बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियो में है अभिषेक मनचंदा, कोलकाता नाइट राइडर्स के ये कट्टर फैन है, और हमारे साथ है प्रशांत कपूर भी, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी पहनकर आए हैं क्योंकि वो दिल्ली कैपिटल्स के कट्टर फैन हैं। दिल्ली कैपिटल्स के जो कट्टर फैन है उनका जो चेहरा सूजा हुआ है वो इसलिए सूजा हुआ है क्योंकि दिल्ली की आईपीएल 2025 में लगातार दूसरी हार हुई है और कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रनों से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों के आगे दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन की बिल्कुल नहीं चली। 205 रन का टारगेट था जिसको कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलर्स ने बहुत ही बखूबी डिफेंड किया। डुप्लेसी, अक्षर पटेल सबने अच्छी पारी खेली, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को जीत की दहलीज तक नहीं लेकर जा पाए। अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले मैच खेलते हुए, पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर बनाए थे 204 रन, और अक्षर पटेल के दिलवाले दिल्ली कैपिटल्स की जो बैट्समैन है वो 9 विकेट खोकर सिर्फ 190 रन तक ही सीमित रह गए। 14 रन से कोलकाता ने आईपीएल का 48वां मैच जीत लिया है। इस जीत के साथ क्या क्या बदलाव हुए हैं, पॉइंट्स टेबल में क्या बदलाव हुए हैं, यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस के दिल में क्या बदलाव हुए हैं, वो सब डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ पर हम बात करेंगे अभिषेक भाई, कोलकाता नाइट राइडर्स की ना सिर्फ ये जीत रही, ये जीत ने उनको जो उनके फैंस को जो रसगुल्ला खिलाया है उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि टॉप 4 तक पहुंचने की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं कोलकाता नाइट राइडर्स। नहीं, बिल्कुल कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है, और केकेआर ने अपने जितने फैंस हैं उनको ये मिष्टी संदेश दिया है कि हम अभी भी इस टूर्नामेंट में जिंदा हैं। और ये बड़ी जरूरी बात थी। और दिल्ली की जो हालत बनाई है, दिल्ली के घर में घुस के, मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली वाले हल्के में ले रहे थे केकेआर को कि अरे हम तो घर में कर ही लेंगे, ये तो हमारा अपना पिच है, इसमें तो हम मार के सुझा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन देखो यही होता है, ओवर कॉन्फिडेंस ना लेकर डूब जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो ये जो दिल्ली के कट्टर फैन है प्रशांत साहब, आप इनकी शक्ल देखें, आप इनकी शक्ल मैच से पहले देखते कि भाई अरे दिल्ली तो ये मैच जीती पड़ी है। मैंने कहा था, मैं कहा कोलकाता को आराम से मत लेना, हल्के में मत लेना, तोड़बो लोड़बो जीतबो, और फिर आपका जो ये वो है ना ईगो, उसको भी तोड़बो, ये होना था और ये हुआ। माने ना माने, हल्के में ले गई क्या आपकी टीम? आप तो हल्ला बोलने वाले थे, यहाँ तो बल्ला ही नहीं बोल रहा भाई आपकी टीम। अरे ये रोर मचाने वाले थे, ये तो रो रहे हैं इस टाइम पे। क्या किया है यार, क्या किया है ये? मतलब कोई टीम है केकेआर की, कोई टीम है जिससे हारते हैं यार? क्या क्या है इनके पास? इनके पास कोई ओपनर तो है नहीं। कुल मिला के सुनील नारायण से ओपनिंग करवाते हैं, दूसरी तरफ ये रामनुल्लाह गुरबाज को ले आए हैं। पिछले मतलब IL T20 से देखते आ रहे हैं हम उस बंदे को, उस बंदे का बल्ला चल के ही नहीं दे रहा। आज एक दिल्ली का ही मैच मिला था उसको फॉर्म में वापस आने के लिए, आंद्रे रसल आके वो छक्के मार रहे हैं 106 मीटर के। उसके बाद अंकुरिश रघुवंशी तो लो हर मैच में चल रहे हैं। ये अजिंक्य रहाणे को भी पता नहीं क्या आईपीएल में भूत सवार हो जाता है, ये वो बिल्कुल केएल राहुल बने जा रहे हैं। और अपने केएल राहुल देख लो, आज भाग रहे हैं सुस्ती से। ओ सुनील नारायण क्या थ्रो मारेंगे, ओ भागते भागते उन्होंने रन आउट करवा दिया अपना। करुण नायर सिर्फ एक मैच में मारी आउट हो गए। ये हमारी दिल्ली की टीम, क्या क्यों सपने दिखाए थे हमें शुरुआत में कि ये तो बदली सच्चाई तो देखो ये है कि आज की हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स अभी भी टॉप 4 में है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स के जो फैंस थे, जिनको लग रहा था कि शायद बोरिया बिस्तर बन चुका है इस आईपीएल में, पिछला मैच पंजाब के खिलाफ था, वो मतलब नो रिजल्ट रहा मौसम की वजह से, वहां पर भी 1 पॉइंट मिला, और आज उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से हराकर अच्छे खासे 2 पॉइंट अपने पॉइंट टेबल में ऐड कर लिए हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर कार्ड, और अभिषेक इस स्कोर कार्ड को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो स्कोर कार्ड है इसमें 204 रन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक भी बैट्समैन की 50 नहीं दिखाई दे रही। क्या यही आज के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से नॉकआउट पंच था? क्योंकि जिस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों ने शुरुआत करी, यहां पर रामनुल्लाह गुरबाज 12 बॉलों में 26 रन, 5 चौके 1 छक्का। सुनील नारायण 16 बॉलों में 27 रन, 2 चौके 2 छक्के। 48 रन की पार्टनरशिप सिर्फ 3 ओवर में हो गई थी इन दोनों सलामी बल्लेबाजों की। अजिंक्य रहाणे कप्तान आते हैं, सिर्फ 26 रन बनाते हैं, लेकिन मात्र 14 बॉलों में 4 चौके 1 छक्का। रघुवंशी 32 बॉलों में 44 रन, 3 चौके 2 छक्के। वेंकटेश अय्यर 5 बॉलों में 7 रन 1 चौका। रिंकू सिंह 25 बॉलों में 36 रन,
आंद्रे रसल 9 बॉलों में 17, रॉबमैन पॉवेल 5 बॉलों में 5, बाकी तो किसी ने कुछ खास नहीं किया, लेकिन 20 ओवर में 204 रन। अभिषेक, इस स्कोर कार्ड को देखकर खुशी हो रही है कि भाई 200 रन बनाए हैं आपकी टीम ने बिना किसी इंडिविजुअल 50 के। क्या यहीं से आपने दिल्ली को उनकी पटरी से उतार दिया आपकी टीम ने? क्योंकि माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेले, कोई भी बैट्समैन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी 200 के ऊपर का टारगेट दिया यार। नहीं देखिए, इसमें 2-3 चीजें नोट करने वाली हैं। एक ये कि पावर प्ले के अंदर लगभग 80 रन बनवा दिए थे। इनकी टीम ने जो बॉलिंग करी थी वो बिल्कुल खराब था। शुरुआत में इन्होंने जो मोमेंटम देना था वो केकेआर को दे दिया था, लेकिन फिर इनकी टीम की तारीफ भी होनी चाहिए कि बाद में जो इनफैक्ट केकेआर के भी जो बैटर्स थे वो अगर मार रहे थे तो वो 150 या 125 के हिसाब से स्ट्राइक रेट से नहीं मार रहे थे, वो आराम से ही मार रहे थे। उनका 150 से नीचे ही स्ट्राइक रेट था और उसके बाद ये 200 जो रन है ये कैसे ना कैसे करके बन गए, लेकिन टेल को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से संभाला। ये दिल्ली की खासियत है। बट जो शुरू में इन्होंने अपने आप को मार लगवा ली, देखिए वही चीज है कि लगभग 80 रन के करीब पावर प्ले में कोलकाता ने लगाए थे और दिल्ली का अगर आप पावर प्ले का स्कोर देखोगे तो लगभग वो 60 से नीचे ही था, 57-58 रन के आसपास ही था। अब आप यही देख लीजिए कि ये जो 13-14 रन का गैप आया, इवेंचुअली इतने ही मार्जिन से दिल्ली ये मैच हारी है। तो आपको यहीं से डिफरेंस देखने को मिल गया होगा। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये टीम सिर्फ अपने पर्सनल रिकॉर्ड चमकाने के लिए नहीं खेल रही थी, ये खेल रही थी कि भाई जितना जो जैसे कर सकता है, इनको जो जो रोल दिया गया ये उस रोल को बखूबी निभाते गए और बहुत ही कामयाबी से इन्होंने अपने रोल को निभाया और इंटेंट दिखाई है कि भाई जो बंदा जैसे जैसे मारता चले अपनी पर्सनल 50, अपने पर्सनल 100, उस तरीके से स्कोर को देखने की कोशिश ना करे। चाहे वो रिंकू सिंह भी हो, ठीक है, उनका बहुत दिनों से जो है रंग नहीं दिख पा रहा है हमें, बल्ला उतना चल नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक रन बना के गए। और रहमानुल्लाह गुरबाज ने मतलब उन्होंने भी देखा कि भाई 12 बॉलों में 26 रन अगर आ गए हैं तो इन्होंने भी दिखाया कि भाई मैं यहाँ पे टिक के, अगर वो चाहते तो अपने बड़े रन मार सकते थे, भाई ये भी तो चाहेंगे कि मेरा ज्यादा रन बन जाएंगे, अगले सीजन में मेरे ज्यादा भाव बढ़ जाएंगे, मैं इधर से उधर हो जाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे जो रोल दिया है मैं वो करूंगा। और यही डिसिप्लिन जो था, और डिसिप्लिन क्योंकि इस टीम के जो कप्तान साहब है वो है अजिंक्य रहाणे। अगर उनकी डिसिप्लिन की आपको कहानियां सुननी है तो आप कभी यशस्वी जायसवाल से पूछना कैसे उनको उठा के बाहर फेंक दिया था चलते मैच से अपनी टीम का होने के बावजूद, आप उनसे पूछना वो कितने डिसिप्लिनेरियन है। और साथ ही साथ चंद्रकांत पंडित जी जो कोच हैं वो भी बहुत ही ज्यादा हार्ड टास्क मास्टर हैं। ये भी आशुतोष शर्मा से पूछ सकते हैं, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कई अलग अलग इंटरव्यूज लगेंगे इनके, लेकिन ये टीम इसीलिए इस एक ही रास्ते पर चल रही है और अभी भी ये टीम को हल्के में अगर कोई भी टीम लेगी मुंह की खाएगी, ये गारंटी है। बिल्कुल हल्के में ले सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स को या नहीं, ये तो हमें अल्टीमेटली जब हम पॉइंट्स टेबल देखेंगे वहां पर कौन सी टीम का क्या सिनेरियो बन रहा है वहां पर जाकर बात करेंगे। प्रशांत, इससे पहले कि मैं दिल्ली के बॉलिंग कार्ड आपको दिखाऊं, आप मुझे बताओ दिल्ली की बॉलिंग में क्या कमी थी? ये मैच जो दिल्ली हारी, आपके हिसाब से दिल्ली ये मैच कहां पर हारी? क्या उनकी बॉलिंग कमजोर पड़ गई? दिल्ली में ही हारी थी जी। नहीं, दिल्ली में तो हारी है, दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में ही हारी है, अपने घर में ही हारी है। ये बार बार आपने ये जो नमक उठाकर ये जो प्रशांत कपूर के जख्मों पर आप पूरा का पूरा ये जो रगड़ रहे हो, इसको थोड़ा सा मजा आ रहा है इनको। नहीं, इनको तो मजा आ रहा है, पर आपको कितना मजा आ रहा है? क्योंकि भैया दिल्ली कैपिटल्स की 5 मैचों में ये तीसरी हार है। आखिरी 5 मैच में दिल्ली 5 मैच में से 3 मैच हार चुकी है, जो 2 मैच जीती है उसमें से भी एक मैच वो मैच था जो सुपर ओवर में जाकर आप जीते हो, टाई मैच था वो। प्रशांत, ये वाला जो मैच था इससे कितनी उम्मीद थी? क्योंकि यहाँ पर कोलकाता की टीम आपसे नीचे की टीम थी, पॉइंट टेबल में आपसे नीचे की टीम है, लेकिन वहां पर उस टीम ने आपको बैटिंग में भी पटका, उस टीम ने आपको बॉलिंग में भी पटका। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपकी टीम मैच कहां पर है? देखो, पूरी उम्मीद थी ये मैच जीतने की। जब मैच शुरू हुआ दिल्ली ने पहले बॉलिंग करने का भी फैसला किया, सबको लगा कि हाँ ठीक है, चेज करेगी दिल्ली, आराम से कर लेगी, कोई दिक्कत होगी नहीं। और जब हम बैठ के पहले भी मैच से डिस्कस कर रहे थे, हमें लग रहा था हाँ कोई दिक्कत होने नहीं वाली। लेकिन जिस हिसाब से दिल्ली ने अपनी बॉलिंग शुरू करी, जिस हिसाब से हम देख रहे थे पिछले 2-3 मैचेस में अक्षर पटेल जो थे वो पहले के पावर प्ले में आके ही अपने ओवर्स करवा रहे थे और वहां पे उनको विकेटें भी मिल रही थी और वो इकोनॉमी भी अच्छी रख रहे थे। यहाँ पर आज उनके पता नहीं सर पे कौन सा भूत सवार था कि नहीं आज मैं सारे फास्ट बॉलर से सारे पहले करा दूंगा। उनको था कि मैं स्टार्क से भी ओवर डलवा दूं, दुश्मन था चमीरा से भी डलवा दूं और मैं मुकेश कुमार से भी डलवा दूं। 6 के 6 ओवर उन्होंने फास्ट बॉलर से करवाए और हर एक की पिटाई हुई, हर एक को तसल्ली से 79 रन पड़े जाके पावर
पावर प्ले के अंदर, तो आधा मैच तो मुझे लग रहा है दिल्ली उस पावर प्ले में ही हार गई थी, क्योंकि पावर प्ले को वो कैपिटलाइज नहीं कर पाई। रोना नहीं है प्रशांत, प्लीज रोना नहीं। आप अपने आंसू मत गिराइए, देखिए बड़ा बुरा लगता है आपके। गिर गए क्या नीचे जमीन? अरे बहुत सारे टप 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 हुए जा रहे हैं। चलिए मतलब दिल्ली का बॉलिंग कार्ड दिखा देते हैं यहाँ पर। आंसुओं के साथ तो चलो ये प्रॉब्लम है, पर ये दिल्ली के बॉलिंग कार्ड से पहले जो आपको मैं अगर एक चीज पूछूं, यहाँ पर आपने अक्षर पटेल की बात करी कि अक्षर पटेल ने यहाँ पर बॉलिंग नहीं लगाई, खुद को भी मौका नहीं दिया, स्पिनर्स को भी मौका नहीं दिया। अक्षर पटेल की कप्तानी पर भी सवाल उठेंगे क्या? बिल्कुल उठेंगे, क्योंकि देखो पिछले मैच में भी जहां पर शायद सबको लग रहा था, इवन कमेंटेटर्स भी जो कमेंट्री कर रहे थे उसमें भी सबको लग रहा था पिछले मैच में कि शायद अक्षर पटेल स्टार्क का ओवर 19वां करवाएंगे और 20वां ओवर शायद दुष्मंता चमीरा से कराएंगे। लेकिन आज आप देखो स्टार्क ने पहले 4 ओवर जो अपने पूरे जो 4 ओवर में 43 रन दिए, 3 विकेट जरूर निकाली, लेकिन 10.75 की इकोनॉमी रही उनकी। उसके बाद दुष्मंता चमीरा ने 3 ओवर में 46 रन खाए, 1 विकेट जरूर निकाली, लेकिन 15.33 की इकोनॉमी इनकी रही। मुकेश कुमार आज 2 ही ओवर इनसे करवाए, जहां इनकी बॉलिंग आज ठीक हो रही थी, सिर्फ 17 ही रन खाए थे इन्होंने, आज इनसे और ओवर डलवाया नहीं। जहां पिछले मैच में इन्होंने 3 ओवर में 38 रन खा रखे थे, वहां इनसे 19वां ओवर करा दिया, जो इन्होंने 3 बॉलों में 17 रन खा के खत्म कर दिया। तो ये भी समझ से परे था थोड़ा। विपराज निगम 4 ओवर में 41 रन इन्होंने खाए, 10.25 की इकोनॉमी रही, 2 विकेट इनके साथ आई। और अक्षर पटेल 4 ओवर 27 रन, और यहाँ पे सिर्फ 27 रन खाए, 6.75 की इकोनॉमी। और कुलदीप यादव के भी 3 ओवर में 27, 9 की इकोनॉमी आई, कोई विकेट नहीं आई। लेकिन आप फिर भी देखो तो जो स्पिनर्स हैं वो कंपैरेटिवली फास्ट बॉलर्स से उन्होंने अच्छा जो है वो बॉलिंग करके दिखाई है, और फास्ट बॉलर्स की यहाँ पे पिटाई हुई है। तो कहीं ना कहीं तो देखो कैप्टनसी पे अक्षर पटेल के सवाल उठेंगे। और जब और आप कह रहे हो कि स्पिनर्स ने बढ़िया बॉलिंग करी है, आप कह रहे हो कि स्पिनर्स ने बढ़िया बॉलिंग करी है, भाई कुलदीप यादव के 4 ओवर नहीं हुए। मैं ये समझ सकता हूं कि जब 6 बॉलर्स अगर कोई भी कप्तान लेकर आएगा तो कोई तो उसका एक बॉलर होगा जिसके 4 ओवर कंप्लीट नहीं होंगे। लेकिन जब आप देखते हो कि पहले 6 ओवर में हर फास्ट बॉलर की पिटाई हो रही है, मिचेल स्टार्क की भी पिटाई हो रही है, दुष्मंता चमीरा की भी पिटाई हो रही है, क्या आपको नहीं लगता था कि छठे ओवर में कम से कम किसी स्पिनर को इंट्रोड्यूस किया जाता? यहाँ पर हम बार बार बात कर रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स कप्तानी की, ये बिल्कुल आउट ऑफ द इनबॉक्स कप्तानी। हाँ और यहाँ पर मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके की अक्षर पटेल की कप्तानी को जज किया जाएगा। देखिए मतलब कप्तानी का आप हाल देखिए, दुष्मंता चमीरा जो है वो अलग गलत फोटो लगा कर आ गए, मोहित शर्मा आ गए, मोहित शर्मा की फोटो लगा कर आ गए। पर कह रहे मतलब ये देखिए मतलब दिल्ली के जो बॉलिंग है, लोगों के चेहरे उतर गए, रंग उतर गया, इस तरीके की चीजें रही हैं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की अगर बॉलिंग की हमने बात करी यहाँ पर, जिस तरीके से अक्षर पटेल की कप्तानी के ऊपर, और शुरुआत से ही हम बात कर रहे हैं अक्षर पटेल की कप्तानी, और मतलब लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी इंसान, जो भी इंडियन क्रिकेटर है और उसको नया नया कप्तान बनाया जाता है, मेरे ख्याल से हर किसी को ना बड़े होके MS धोनी बनना है। कि वो जो आप डिसीजन देते हो ना कि अनऑर्थोडॉक्स डिसीजन है, तो ट्रिस्टन स्टब्स से डलवा देना थे बॉल फिर। तो वो भी डलवाए थे उन्होंने कुछ मैच पहले, और उन्होंने खुद कहा था, वो मैच जीत गए थे, और उन्होंने खुद कहा था कि अगर ये मैच हार जाता मैं, तो लोग बोलते मेरे से कि ट्रिस्टन स्टब्स से मैंने क्यों बॉलिंग करवाई, आज मेरे से कोई नहीं पूछा क्योंकि मैं जीत गया। लेकिन वो ऐसे काम करते आ रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से सबको यही अंदर से कीड़ा है कि कुछ ना ऐसा अलग कर जाऊं कि सारे बोले कि भाई ये तो सिर्फ धोनी भाई करते थे और अब मैं करता हूं। ये अक्षर भाई शायद ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन चलो अक्षर भाई की भले ही कप्तानी बहुत बढ़िया नहीं चल रही हो, लेकिन एक चीज जो उनकी अच्छी चल रही है वो है बॉलिंग के साथ बैटिंग। आज भी जब दिल्ली कैपिटल्स की टीम पूरी बैटिंग करने के लिए आई और 3 विकेट जब जल्दी जल्दी गिर गए, तो एक सॉलिड पार्टनरशिप करने के लिए अक्षर पटेल ही है। फाफ डू प्लेसी के साथ उनकी एक अच्छी पार्टनरशिप भी हुई। अक्षर पटेल के हाथ में इंजरी भी थी, ऐसा लग रहा था कि काफी दर्द से काफी परेशान है, पर फिर भी उन्होंने अच्छे रन मारे। दिल्ली कैपिटल्स की आपको बैटिंग का कार्ड दिखाते हैं किस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स ने ये जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने ये जो 205 रन की जो चुनौती दी थी, 204 रन उन्होंने बनाए थे मैच जीतने के लिए, 205 रन की ये जो चुनौती थी, जब दिल्ली इस चीज को अचीव करने के लिए उतरी, जब दिल्ली लाल किला जीतने के लिए उतरी, तो यहाँ पर कुछ और उनका किला लाल कैसे हो गया ये हम आपको दिखा रहे हैं इस स्कोर कार्ड में। अभिषेक पोरेल 2 बॉलों में 4 रन, 1 चौका उन्होंने लगाया पहली बॉल पर, दूसरी बॉल पर आउट। दिल्ली को शायद ओपनिंग पार्टनरशिप मुझे याद नहीं आ रहा है इस IPL 2025 में किसी मैच में ढंग की उनको ओपनिंग पार्टनरशिप मिली होती। आज फाफ डू प्लेसी चले, इनके जो ओपनिंग पार्टनर थे, 45 बॉलों में 62 रन इन्होंने बनाए, अच्छी इनिंग इन्होंने खेली, 7 चौके 2 छक्के उन्होंने लगाए।
यहाँ पर बढ़िया उनकी पारी आई, लेकिन करुण नायर जो ऑलरेडी एक पारी उन्होंने बहुत ही शानदार खेली थी, यहाँ पर 13 बॉल में 15 रन बनाकर वो आउट हो जाते हैं। केएल राहुल 5 बॉलों में 7 रन बनाकर रन आउट होते हैं, और वो भी किसकी थ्रो पर? सुनील नारायण की थ्रो पर। सुनील नारायण से तेज थ्रो मैं मार सकता हूँ, लेकिन सुनील नारायण की थ्रो पर केएल राहुल बीट नहीं कर पाए, वो रन आउट हुए। अक्षर पटेल ने 23 बॉलों में 43 रन बनाए, 4 चौके 3 छक्के, और ये अक्षर पटेल ने बहुत ही बढ़िया साझेदारी करी थी, क्योंकि जब 60 रन पर तीसरा विकेट गिर गया था केएल राहुल का, अक्षर पटेल आए और उसके बाद 76 रन की पार्टनरशिप हुई, क्योंकि चौथा विकेट अक्षर पटेल का जब गिरा तब 136 रन बने। ट्रिस्टन स्टब्स इनको, और यहाँ पर अभी मैं आऊँगा डिस्कशन में कि ये जो दिल्ली कैपिटल्स के जो फिनिशर है, ये जो दिल्ली कैपिटल्स का मिडिल ऑर्डर है, वो कहाँ गया। ट्रिस्टन स्टब्स 3 बॉल में 1 रन बनाकर आउट। विपराज निगम को आज मौका दिया गया, लास्ट तक खड़े रहे, 19 बॉलों में 38 रन इन्होंने बनाए, 5 अनऑर्थोडॉक्स चौके और 2 अनऑर्थोडॉक्स छक्के इन्होंने भी लगाए। आशुतोष शर्मा पहला मैच जिताकर ऐसा लगा था कि दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत ही बड़ा फिनिशर एक अनर्थ कर दिया है, एक अनरैप कर दिया है, एक बहुत बड़ा फिनिशर। 6 बॉलों में 7 रन बनाते हैं, आउट हो जाते हैं। मिचेल स्टार्क पहली बॉल पर आउट। दुष्मंता चमीरा 3 बॉल में 2 रन और कुलदीप यादव 1 बॉल में 1 रन। दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 190 रन बना पाई, 9 विकेट खोकर वो आउट हो गए। ये जो 76 रन की जो साझेदारी की बात कर रहा था, शायद दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सबसे बढ़िया पार्टनरशिप यही थी, जब 42 बॉलों में चौथे विकेट के लिए फाफ डुप्लेसी और अक्षर पटेल के बीच में ये 76 रन की साझेदारी हुई।